जयपुर जिले के कालापीपल विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने कुणाल चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया, जिससे नाराज होकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य चतुर्भुज तोमर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन अपने समर्थकों के कहने पर आम आदमी पार्टी के बजाय उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य चतुर्भुज तोमर ने वंदे भारत टीवी से चर्चा में बताया कि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि से साथ मैंने 30 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में रहते हुए निष्ठापूर्वक काम किया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से जो अवसरवादी लोग हैं, जो चाटुकारिता करते हैं, जो नेताओं के चक्कर लगाते हैं, उनको अवसर दिया जाता है और जो क्षेत्र में जमीन पर काम करता है उनको तवज्जो नहीं दी जाती। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया कि स्वतंत्र रूप से कालापीपल विधानसभा से चुनाव लड़ना है। मेरे द्वारा 2030 लगातार अब तक पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने मुझे एक बार भी मौका नहीं दिया। इस बार दोनों ही पार्टियों के पैराशूट प्रत्याशियों को जनता आईना दिखाएगी और जनता के बीच रहने वाले उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देगी और मुझे विश्वास है कि कालापीपल क्षेत्र की जनता मुझे चुनाव जिताएगी। विधानसभा क्षेत्र 169 कालापीपल निर्दलीय प्रत्याशी चतुर्भुज तोमर से वंदे भारत टीवी की खास बातचीत। वंदे भारत से किशोर नाथ राजगुरु की। चतुर्भुज तोमर के द्वारा आज निर्दलीय फार्म भरने के लिए फिलहालपुर आए हुए थे, लेकिन समय होने के कारण उनका फार्म जमा नहीं हो पाया है। हमारे साथ आज चतुर्भुज तोमर जी, जिन्होंने निर्दलीय फार्म के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या रहेगा सर कालापीपल विधानसभा में और क्या कारण रहा है कि कालापीपल विधानसभा से आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल? मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ मैंने विगत 30 वर्षों से एक कांग्रेस पार्टी में रहते हुए और निष्ठापूर्वक कार्य किया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से जो अवसरवादी लोग हैं उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। जो चाटुकारिता करते हैं, जो नेताओं के चक्कर लगाते हैं, उनको अवसर दिया जा रहा है और जो क्षेत्र में ज़मीन पर जो काम करता है उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि मुझे स्वतंत्र रूप से कालापीपल विधानसभा चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से भी जो बाहरी प्रत्याशी है उनका विरोध चल रहा है, तो क्या उनका आपको फायदा मिला? मैंने आज से 1 वर्ष पूर्व ही एक यात्रा निकाली थी, जनक्रांति यात्रा, और वो जनक्रांति यात्रा थी कालापीपल के स्वाभिमान। हम आए दिन ये देख रहे हैं कि जो कालापीपल में जो कार्यकर्ता काम करते हैं और उनका ध्येय रहता है, सभी की महत्वाकांक्षा रहती है, हर व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसको पारितोषिक भी मिलना चाहिए। लेकिन अब ऐसे दलों में अब जो पार्टियां जो चल रही है उनमें जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। बाहरी व्यक्तियों को पैराशूट को ला करके विधानसभा में छोड़ा जा रहा है। ये जो ज़मीनी लोग हैं उनके लिए कुठाराघात है और उनको इस बार समझ में आ गई है और वो स्थानीय व्यक्ति को ही चुनेंगे और बाहरी व्यक्ति को इस बार बाहर करके दिखाएंगे। आपको आम आदमी पार्टी से भी मौका दिया था, तो आम आदमी पार्टी से आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, निर्दलीय फार्म भर रहे हैं, तो क्या कारण था? मैं आभारी हूँ आम पार्टी का कि उन्होंने मुझे 30 वर्ष से मैंने कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए हर समय निष्ठापूर्वक कार्य किया, लेकिन उनकी नज़र कभी मेरे तरफ नहीं गई। और आम आदमी पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और जिनकी कार्यनीति जो भी 2 स्टेट में है और उनसे प्रभावित हुआ, मैंने उनको अपनी सहमति दी और उन्होंने संक्षिप्त मुलाकात में ही मुझे एक राष्ट्रीय पार्टी का टिकट दे दिया। लेकिन जनमानस की भावना थी कि मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ूं और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने पुनः उस टिकट को वापस कर दिया। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो आप कैसे लड़ेंगे? चुनाव जीतने के बाद मैं क्षेत्र का काम करूंगा, क्षेत्र का विकास करूंगा, क्षेत्र की जन समस्याओं का निदान करूंगा। सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता और है। तो ये था चतुर्भुज परमार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चतुर्भुज तोमर जी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कालापीपल विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करने आए थे। शाहजहाँपुर से वंदे भारत।